नमस्कार दोस्तों। दुनिया में अभी जो समय चल रहा है, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू करी है, बहुत सारे लोग उस टैरिफ वॉर को अच्छा नहीं मान रहे और सभी को लग रहा है कि ये टैरिफ वॉर दुनिया में एक बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस लेकर के आ रही है और साथ ही साथ अमेरिका को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रही है। ऐसे समय में अमेरिका में एक बड़ा रिसेशन आने की संभावनाएं देखी जा रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अनुमान लगा करके चल रहे हैं कि आने वाला समय दुनिया में एक क्राइसिस को, एक रिसेशन को लेकर के आ रहा है, एक महामंदी को लेकर के आ रहा है और यह महामंदी दुनिया को तबाही की तरफ लेकर के जाएगी। देखते हैं कि ज्योतिषीय गणनाएं क्या कहती है। यहां पर मैं रोहन शर्मा ज्योतिषीय एवं वास्तु के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं आज प्लैनेटरी इक्वेशंस के बारे में कि ग्रहों की ये चाल क्या इस दौर को, ये जो समय चल रहा है, इस समय को और आगे बढ़ाने का काम करेगी या किसी तरह के सुधार को दिखाने का यहां पर संकेत देगी। क्या रहती है ग्रहों की स्थिति और किस तरह से ग्रह इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में अपना प्रभाव देते हुए नजर आएंगे, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। अंत तक देखिएगा वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। राहु का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है रिसेशन में। अगर हम 1929 के रिसेशन की बात करें, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो रिसेशन जो था वो बहुत बड़ा डिप्रेशन लेकर के आया था और वो ऑलमोस्ट 10 साल तक चला था। रिकवरी आने में एक लंबा समय लग गया था। खैर, वो दौर अलग था, वो समय अलग था। इसके बाद हमने एक और मूवमेंट देखा था 1995 के आसपास, जब मार्केट में क्राइसिस देखने को मिल रहे थे और उसके बाद 2007-2008 में भी मार्केट में काफी ज्यादा क्राइसिस की इक्वेशन देखने को मिल रही थी। समय बदलता गया, हम आगे बढ़ते गए और हम आगे बढ़ते हुए समय के साथ चलते हुए ग्रोथ की तरफ ही अपने आप को लेकर के जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस साल में 2025 में क्या कुछ ग्रहों की इक्वेशन यहां पर देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा, राहु का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है जब एक रिसेशन की बात होती है, जब एक मूवमेंट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। शनि और राहु का कंजक्शन यहां पर बनने जा रहा है और ये कंजक्शन जब तक बना रहेगा तब तक मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगी। यही वो समय रहेगा जब टैरिफ वॉर और ज्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। आगे जैसे ही हम मार्च के महीने को क्रॉस करेंगे, अप्रैल का पहला सप्ताह स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में अप्रैल का पहला सप्ताह बड़ा भूचाल लेकर के आ सकता है, इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक और डीप कैलकुलेशन करके मार्केट बाय एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर आप सभी को दूंगा, आप वो देख सकते हैं आराम से और अप्रैल के पहले हफ्ते में अपने आप को नुकसान से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सो यहीं पर अगर हम देखें कि जिस तरह से ग्रहों की स्थिति देखने को मिल रही है, ट्रंप की जब मैंने कुंडली देखी, अमेरिका की मैंने कुंडली देखी और साथ ही साथ शपथ जब ट्रंप ने ली, तब हमने उस कुंडली को जो एनालिसिस किया तो हमें यह जरूर पता चल गया कि यहां पर ट्रंप की जो ये नीति है, इस नीति को बाकी सारे लोग देख रहे हैं कि ये अच्छी नहीं है। ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो अच्छा नहीं लिया है और ये एक दुनिया में रिसेशन की शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। देखिए, कोई भी डिसीजन जब कोई सरकार ले रही है या कोई लीडर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो ऐसे ही नहीं ले रहा है। उसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी उन्होंने प्लान करी होगी, एक प्रॉपर इक्वेशन वो लेकर के चल रहे होंगे और अगर कोई चीज दुनिया में उन्होंने एग्जीक्यूट करी है तो डेफिनेटली जब एक इतनी बड़ी कंट्री एक कोई कदम उठा रही है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़े कारण होंगे और उन्होंने उस बारे में सोचा भी होगा। या बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं एक चीज तो यहां पर जरूर देख रहा हूं कि यस, ये समय जो है वो चेंज का समय जरूर है। इकोनॉमी में किसी तरह का चेंज, इकोनॉमी में किसी तरह का बदलाव आना यहां पर देखा जा सकता है। वहीं पर ये प्रत्यक्ष को देखने की भी कोशिश करेगा, ये समय प्रत्यक्ष को दिखाने का भी प्रयास करेगा। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने गहराई में हैं और आप उस गहराई में अपने आप को कितना स्टेबल कर सकते हैं, इसकी भी एक परीक्षा यहां पर देता हुआ नजर आएगा। ये समय सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, दुनिया की बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए भी प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन को लेकर के आ रहा है, जिसमें चाइना है, भारत है और दुनिया की दूसरी कंट्रीज हैं। 2024 की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन बिल्कुल जीरो के ग्राफ पर था।
और अब यहां पर जैसे ही राहु और शनि का ट्रांजिट देखने को मिलेगा, वैसे ही ब्रिटेन में एक पॉजिटिव ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन की इकोनॉमी और एक पॉजिटिव डायरेक्शन को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। उसी समय पर अमेरिका में एक ठहराव देखने को मिलेगा, अमेरिका में एक ब्लॉकेज देखने को मिलेगा कि यहां से अब अमेरिका के पास रास्ता नहीं है मूव करने का, और छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ये जो संकेत आपको बनेंगे, ये स्पेशली जून और जुलाई के महीने में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो इक्वेशन बन रहा है इसका, ये बन रहा है अप्रैल का पहला सप्ताह या शुरुआती समय ऑफ अप्रैल। यहां पर अगर ट्रंप ने कोई भी डिसीजन ऐसा लिया जो और ज्यादा इकोनॉमिकली नेगेटिव चला जाए, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय बड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। ये समय अगर शांति से निकल जाए, यहां पर अगर कोई डिसीजन ना लिया जाए, चीजें जैसे चल रही है उसको ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए, तो जून और जुलाई का एक समय ऐसा रहेगा जहां पर डिसीजन वापस लेने की कोशिश करी जाएगी। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम रहेगा दुनिया में एक ग्लोबल क्राइसिस को क्रिएट करने का। अगर आने वाले समय में कोई महामंदी की इक्वेशन बन रही है, तो वो इक्वेशन हमें क्लियर हो जाएगी जून और जुलाई के समय में, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव यहां तक चलता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में जितना मेरा कैलकुलेशन है कि ये जून और जुलाई का समय भी आराम से निकल जाएगा, इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि भारत में तो हमने कई बार देखा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। 2 रुपए दाम बढ़े, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन वो समय निकलेगा और उसके बाद दामों में 50 पैसे की गिरावट आ जाएगी या 1 रुपए की गिरावट आ जाएगी। एट द एंड क्या होगा, दाम बढ़ गए, वो 1 रुपया बढ़ा हुआ ही दिखेगा हमें। तो यही चीज कहीं ना कहीं ट्रंप के टैरिफ इक्वेशन में भी हमें देखने को मिलेगी कि आज जितना वो टैरिफ लगा रहे हैं, जितना वो टैरिफ की इक्वेशन को देख रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में टैरिफ तो रहेगा बट टैरिफ को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि दुनिया में अपना एक प्रभाव अमेरिका बनाना चाहता है। अमेरिका अपने प्रभाव के लिए स्ट्रगल कर रहा है और ये स्ट्रगल बिल्कुल क्लियरली ग्रहों के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। शनि का मीन में ट्रांजिट होना और शनि का मेष में आना अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। दुनिया में आप हिस्ट्री देख लीजिएगा, जब जब शनि ने मीन में और मेष में ट्रांजिट किया है, अमेरिका ने मुश्किलों का सामना किया है और अमेरिका की ये मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़े प्रभावी तौर पर भी देखी जाती है। इस वजह से यह समय अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेकर के आ रहा है, अमेरिका की जनता के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेकर के आ रहा है और अमेरिका को इस समय में अपनी जनता को स्टेबल इनकम के साथ रखने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2025 का साल इसी तरह से अप एंड डाउन के साथ चलता जाएगा। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये एक ग्रेट डिप्रेशन या एक ग्रेट रिसेशन का साल बनेगा, बट यस, ये एक उठापटक वाली स्थिति को लेकर के चलेगा। एक तरफ चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करी जाएगी, दूसरी तरफ चीजों में फाइट होती रहेगी और अप एंड डाउन की इक्वेशन यहां पर, चाहे वो भारत के मार्केट में हो जाए, चाहे वो अमेरिका के मार्केट में हो जाए, इसी तरह की इक्वेशन यहां पर चलती रहेगी। तो इसीलिए मार्केट में अप एंड डाउन आता रहेगा, बट एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड लंबे समय का मैं अभी मार्केट में तो नहीं देख रहा। खासकर जब तक कि जून का महीना ना आ जाए, मैं इसके बारे में कोई भी बड़ा स्टेटमेंट नहीं कहूंगा कि हम एक बड़े डिप्रेशन या बड़े रिसेशन की तरफ हैं। ऐसा अभी नहीं दिखाई देता। जून और जुलाई के समय मैं और कैलकुलेशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाला समय आपको क्या कुछ दिखाता हुआ नजर आएगा, कैसे आप सभी उसमें अपने आप को बेनिफिट्स लेकर के चलेंगे। खासकर अभी के समय में आपको ध्यान रखना है, अप्रैल का पहला सप्ताह मार्केट में बड़ा चेंज लेकर के आ सकता है। इस तरह के संकेत बन रहे हैं, तो थोड़ी सी समझदारी रखिएगा और थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा। अमेरिका के ऊपर मैं और भी कैलकुलेशन कर रहा हूं, और भी चीजें मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे मैं बताने का प्रयास करूंगा आने वाले समय में। खासकर मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना आराम से जाता हुआ नजर आएगा। अमेरिका में इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल रहेगी, थोड़ा सा बैलेंसिंग ट्रेंड पर चलेगी। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यह समय ग्रेट डिप्रेशन और ग्रेट रिसेशन का नहीं दिखाई देता। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप सभी समझ गए हैं और अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं।
धन्यवाद।